अनुपमा सीरियल के ऐसे डेली अपडेट्स के लिए टीवी डेली कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक तीव्र और तनावपूर्ण माहौल से, जहां गौतम क्रोध में तिलमिलाता हुआ अंश की ओर बढ़ता है और गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन अगले ही पल थप्पड़ की गूंज। अंश बिना एक पल की देरी किए गौतम को जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और गरजते हुए कहता है, हर मर्द तेरी तरह नहीं होता गौतम। अगर मेरी प्रार्थना की तरफ तूने आंख उठाकर भी देखा तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। अपनी गंदी परछाई भी मेरी प्रार्थना और मेरे बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। गौतम सफाई देने की कोशिश करता है। देख लिया ना सबने, प्रार्थना मुझसे तलाक लेना चाहती है, सिर्फ इसलिए ताकि अंश से शादी कर सके। और ये बेहया मेरा बच्चा अपना बता रहा है। तभी राही बीच में बोल पड़ती है, तो तुम मान रहे हो कि बच्चा तुम्हारा है? प्रार्थना दृढ़ता से कहती है, झूठ कितना भी बोला जाए, पर एक दिन सच सामने आ ही जाता है। अब मुझे किसी को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा और अंश का है। अंश भी चिल्लाकर कहता है, आप सबने उस पर लांछन लगाए। मोटी बा को प्रार्थना से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने उसके चरित्र पर उंगली उठाई और एक घटिया इंसान गौतम जैसे आदमी पर भरोसा किया। प्रार्थना के कहने पर अंश थोड़ा शांत होकर बोलता है, प्रार्थना सबसे पहले भगवान को और फिर आप सबको बताना चाहती थी, इसीलिए हम आशीर्वाद लेने आए थे। फिर राही और प्रेम परी दोनों आगे बढ़कर अंश और प्रार्थना को गले लगाकर अपना समर्थन जताते हैं। इसे देख मोटीबा ठंडी आवाज में कहती है, प्रार्थना, आज तू मेरे दिल से उतर गई है। प्रार्थना भी बिना रुके जवाब देती है, मैं आपके दिल में थी ही कब? इससे पहले कि मेरे सब्र का बांध टूटे, निकल जाइए यहां से। अंश कहता है, हमारा फर्ज था आपको बताना, आशीर्वाद देना या न देना आपकी मर्जी। और वो सब वहां से चले जाते हैं। पीछे रह जाता है सिर्फ गौतम का उबलता हुआ गुस्सा। वो गद्दियां और सोफा इधर उधर फेंकता है और दहाड़ते हुए कहता है, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। प्रेम गुस्से में जवाब देता है, तू कौन होता है रोकने वाला? अब तो इस घर का दामाद भी नहीं रहा तू। मोटी बा कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम रुकता नहीं। अगर तूने प्रार्थना की तरफ आंख उठाई तो मोटी बा के कहने पर भी मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। ख्याति ताना मारते हुए कहती है, ये तो होना ही था। वो मनहूस औरत फिर से हमारी जिंदगी में लौट आई है। मोटी बा गंभीर स्वर में कहती है, ये तो बस शुरुआत है। पता नहीं आगे क्या क्या देखना बाकी है। जरूर अनुपमा जी ने ही अंश और प्रार्थना को उकसाया है। दूसरी ओर डांस रानियों की गाड़ी मेन रोड से ना जाकर एक दूसरी गली से निकलती है। वहीं गली जहां की यादें अनुपमा के सीने में अब तक जिंदा हैं। गाड़ी जैसे ही उस जगह पहुंचती है, ट्रैफिक में अटक जाती है और तभी अनुपमा की नजर अंश और प्रार्थना पर पड़ देती है। उसे देखते ही उसकी रूह कांप उठती है। वो धीरे से कांपती आवाज में पुकारती है, अंश, रुक जा बेटा। अंश, रुक जा बेटा। अंश सुनकर भी नहीं रुकता, पर अचानक रुककर मुड़ता है और जैसे ही अनुपमा दोबारा उसे पुकारती है, वो फफक पड़ता है, अनु, माँ। अंश दौड़कर उसकी तरफ आता है और फूट फूट कर माफी मांगता है। अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अंश कहता है, हम अपनी मर्जी से यहां तक आ गए, अब आपको भी घर के अंदर चलना ही होगा। अनु माँ। अनुपमा के जहन में वो पल घूम जाते हैं जब किसी ने उसका साथ नहीं दिया था, जब उसे मनहूस तक कह दिया गया था। वो कदम पीछे हटाती है, लेकिन अंश जिद करता है, अगर आपने घर में कदम नहीं रखा तो मैं मर जाऊंगा। ये सुनते ही अनुपमा सख्त लहजे में कहती है, चुप हो जाओ, चलना ही होगा मुझे। और अंश उसे गाड़ी से उतारकर जबरन घर के भीतर ले आता है। साथ में डांस रानियों की पूरी टीम भी पहुंच जाती है। फिर अंश भगवान कान्हा जी को धन्यवाद कहता है और पूरी फैमिली को बुलाता है। बापूजी, किंजल, बा, प्रार्थना, पाखी, टोशू सभी वहां आ जाते हैं। बापूजी जैसे ही अनुपमा को देखते हैं, आंखों में आंसू और बाहों में अपनापन लिए कहते हैं, आ जा बेटा, तेरे जाने से ये घर सूना हो गया था। तू वापस आ गई तो घर में फिर से रौनक आ गई है। अनुपमा चारों ओर देखती है। पूरा परिवार उसे प्रेम से पुकार रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में वो पल घूम जाते हैं जब यही लोग उसकी आवाज सुनना नहीं चाहते थे। बापूजी झुके हुए स्वर में कहते हैं, हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं बेटा। जाने अनजाने में हमने कई बार तेरे साथ गलत किया। तू हर बार हमें माफ करती रही, लेकिन इस बार तू बस घर के अंदर आ जा, फिर जो गुस्सा करना है कर लेना। एक एक करके सभी सदस्य, अंश, प्रार्थना, किंजल, टोशू सब माफी मांगते हैं, पर अनुपमा की आंखें भर आती हैं और वो मुड़कर जाने लगती है। तभी बापूजी उसका हाथ पकड़ते हैं और भर्राए स्वर में कहते हैं, सोच ले बेटा, ये मेरी अंतिम इच्छा है। अनुपमा रुक जाती है और बापूजी कहते हैं, आज मैं तुझे मजबूर कर रहा हूं। एक पिता मजबूर है अपनी बेटी को वापस घर लाने के लिए। प्रतियोगिता के बाद तू मुंबई चली जाएगी।
फिर शायद मुझे तुझे देखने का मौका भी न मिले। अनुपमा की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो रुकना नहीं चाहती, पर इनकार भी नहीं कर पाती। और यहीं एपिसोड समाप्त होता है।